प्रॉफिट मोहम्मद के साथ जो आज उनके सपोर्ट में जिनको बुरा लगा है, जिनको ऑफेंड हो गए इंडियन मुस्लिम्स, वो आज धरने में बैठ गए, जगह जगह पे पोस्टर लगा के सड़कों पर ये कर रहे हैं। जब पुलवामा अटैक करता है पाकिस्तान, उनके पैगंबर जो है इनके प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के नाम पे जब वो लेके आतंकवादी हमले करते हैं, तब इंडियन मुस्लिम ऑफेंड नहीं होते। तब क्यों नहीं बैठते पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पोस्टर लगा के सड़कों पर? ये अगर ये सच्चे है तो ये क्यों नहीं आ रहे लव जिहाद के एक्सेप्ट करने? इनके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना। अगर बोला जाता है कि कौम के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो अच्छे लोग कहाँ है? अच्छे लोग आए ना लव जिहाद के लिए, क्यों नहीं कर रहे वो ट्वीट? जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड के अंदर भी तो बहुत मुस्लिम सेक्टर है ना, तो वो क्यों नहीं बोल रहे लव जिहाद एग्जिस्ट? वो उनकी कबूल क्यों नहीं करते? वो कबूल इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपने धर्म से आगे उनको नहीं बोलना है। हमारे देश के अंदर जो हमारे बेसिकली हिंदूज होते हैं, उनको बचपन से ही सेकुलरिज्म पढ़ाया जाता है, उनको वो गाने सुनाए जाते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और उनको क्या सिखाया जाता है? उनको ये सिखाया जाता है कि इस्लाम सबसे पहले है। वो जनगण मन बाद में पढ़ते हैं, पहले वो इस्लाम पढ़ते हैं। और इसी वजह से कि जब भी कुछ मैटर होता है और इस्लाम उस टाइम पर सही हो या गलत, वो अपने धर्म को ही सपोर्ट करते हैं। अगर असली सच्चे मुसलमान है तो वो आए ना आगे। और मैं हिंदुओं के लिए कहना चाहता हूँ, जब एक प्रॉफिट के लिए जब इस टाइम पर बेसिकली पूरा इंडिया सपोर्ट कर रहा है फ्रांस को, और फ्रांस ने क्या गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है? इस्लामिक टेररिज्म पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, और वो एक्सेप्ट कर रहा है फ्रांस का। अगर इमैनुअल मैक्रन, तो हमें साथ देना चाहिए, और हम साथ दे भी रहे हैं। आज अगर नरेंद्र मोदी जी उनके सपोर्ट में है, तो ऑब्वियसली इंडियन मुस्लिम उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो फ्रांस के अगेंस्ट में है। तो इस मैटर के हिसाब से ये देखा जा रहा है। अगर फ्रांस यहाँ पे, ये फ्रांस नहीं है, ये नॉर्वे में भी हुआ, स्वीडन राइट्स में भी हुआ। दिल्ली राइट्स के लिए तो उन्होंने कपिल मिश्रा जिम्मेदार मान दिया। तो स्वीडन में कौन सी आरएसएस थी? स्वीडन में बीजेपी थी, या स्वीडन में योगी आदित्यनाथ थे? नॉर्वे में क्या हुआ? नॉर्वे में बीजेपी थी। बीजेपी नहीं, प्रॉब्लम आरएसएस नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? इनको जो नफरत है, दिक्कत है, वो बीजेपी से नहीं है। ये बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हिंदुत्व के लिए। और इनको पता है आरएसएस एक बैकबोन है, ये बैकबोन को तोड़ना चाह रहे हैं। ये बैकबोन को इसीलिए, तभी तो ये न्यूज़ जो लेफ्ट न्यूज़ मीडिया है, वो भगवा आतंकवाद ये सब बोलता है। क्यों बोलता है? इन्हें पता है जब जैसी बैकबोन टूटेगी, ऑब्वियसली हम राजपूत ब्राह्मण ठाकुर गुज्जर में तो बटे हुए हैं, आरएसएस जैसी बैकबोन टूटी, खत्म हो जाएगा। इन हिंदुओं को ये समझ नहीं आता, वो तुम्हारी बैकबोन तोड़ने में लगे पड़े हैं। तो तुम क्यों नहीं एक ऐसा शरीर बना लेते हो जुड़कर कि जो कभी तोड़ ना पाए? मैं शायद बताऊँ, 2011 में पूरे विश्व के अंदर 45 इस्लामिक देश थे। आज 2020 में 55 इस्लामिक देश हो चुके हैं। 9 साल के अंदर 10 इस्लामिक नेशन। कैसे? कन्वर्जन से और पॉपुलेशन बढ़ाकर। हम हिंदू 80% इस देश में होने के बाद भी एक सेकुलरिज्म कंट्री का वो मानते हैं। क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं? बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री था, और बांग्लादेश ही नहीं, कितने ऐसे इंडियन के जो नेबर कंट्रीज है, वो सारी इस्लामिक देश एक न्यू सेकुलर कंट्री थी। आज ये इस्लामिक देश हो चुके हैं। किसी देश को अगर अपनी एक वो माननी है, नेशनलिटी माननी, तो 50% उस धर्म उस जाति के लोग वहाँ पे होने चाहिए। जैसे 50% जिस देश में, अब बांग्लादेश में जैसी 50% से ऊपर हुए, तो उन्होंने मांग कर दी एक इस्लामिक देश की। और इंडिया में क्या मैं बता रहा हूँ ना, हमारी हिंदुओं में जैसे प्रॉफिट का एक पोस्टर जला दिया तो बवाल मच गया। हमें पीके मूवी के अंदर हमारे महादेव, देवों के देव महादेव को सड़कों पे भगाते हुए दिखाया गया, बाथरूम में भगाते दिखाया गया। तब कहा गए जितनी मूवी बनती है वो ढोंगी साधु पे क्यों? क्या ढोंगी मौलाना नहीं होते? हमेशा साधु के जब भी देखो मंदिरों का बवाल मचाया जाता है। इस देश के अंदर राम मंदिर का बवाल मचा दिया। क्या इनको अपने राम मंदिर की महत्व नहीं पता कि राम मंदिर का महत्व क्या है? 5 एकड़ में ले कोई नहीं मांग रहा। अगर भगवान ना करे कि उस जगह पे बाबरी मस्जिद बनी होती, तो मैं मान जाता। अगर कोई बॉलीवुड या कोई इस्लाम का लोग ये बोलता कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए थी। हमारे देश की जो हमारे पेरेंट्स है, जो हमारी जनरेशन है, उनको पढ़ाया ही गया है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1984 तक जो हमारे देश के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मुस्लिम थे। उन्होंने वो पढ़ाना जो वो पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने बाबर और अकबर को इतना महान बता दिया कि हम राणा प्रताप और महाराज शिवाजी महाराज को भूल ही गए। वो भूल गए कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था। इसी वजह से ये कारण है कि आज हम इतने खोखले हो चुके हैं। आप मूवीज छोड़ो, वेब सीरीज देख लो, मिर्जापुर, सैक्रेड गेम, जितनी वेब सीरीज है उन सब के अंदर पंडित, राजपूत, ये सब दिखाया जाता है, रुद्राक्ष वाला। अब मैम इंडियन बॉलीवुड छोड़ो, अमेरिका की एक वेब सीरीज थी क्वांटिको, जिसके अंदर प्रियंका चोपड़ा ने रोल किया गया था। उसका एक सीन है जिसके अंदर इंग्लिश जो पुलिसमैन है वो एक अपराधी को पकड़ता है, और अपराधी एक अंग्रेज होता है, लेकिन उसके अंदर से छानबीन करके रुद्राक्ष निकलता है, और वो बोलता है ही इज हिंदू। मतलब क्या मतलब बनता है? क्या हिंदू आतंकवाद है? इस्लामिक टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और जो हिंदू है उसको हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है अमेरिका के अंदर भी। भाई तो राष्ट्रपति के बयान पर तो इतना हंगामा हो गया क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोल दिया कि इस्लामिक आतंकवाद होता है। जो एग्जिस्ट करता है असली में। इनको प्रॉब्लम क्या होती है? ये सोचते हैं कि भाई हमें बांटना चाहते हैं, अपनी यूनिटी बनाते जा रहे हैं, और ये हम खोखला कर रहे हैं। जैसे
कांग्रेस है, हाथरस के लिए इतना बवाल मचा, हाथरस के नेक्स्ट डे ही वहाँ पे भी केस हुआ था, दलित लड़की के साथ ही केस हुआ था और यूपी में ही हुआ था। अगर इनकी लड़ाई यूपी के योगी आदित्यनाथ की थी ना, तब क्यों नहीं गाली दी? तब भी गाली देते। उस समय इसलिए गाली नहीं दी क्योंकि जो उसका हत्यारा था वो मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद साहिल था। ये होता है, जहाँ पे उनके प्रोपेगेंडा फिट होंगे ये वहीं पे होंगे। अभी तौसीफ का नाम तुषार नहीं होता, यहाँ पे 1 लाख लोगों की भीड़ होती, पूरा बॉलीवुड खड़ा होता, स्वरा भास्कर जंतर मंतर पे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होती। अरविंद केजरीवाल को अगर सही में लड़कियों से लगाव है तो आज क्यों नहीं आया वो धरने पर? अरविंद केजरीवाल को क्या हुआ? अब क्यों नहीं दे रहा वो पैसे? वैसे तो बड़े पैसे बांटता रहता है वो, 2-2 करोड़ रुपए बांटता रहता है, सबको चंदा बांटता है। यही तो दिक्कत है। अहमदुल्ला खान को वो जानता है वो कैसा उसका एमएलए है, बट फिर भी उसके सपोर्ट करता है। ताहिर हुसैन ने एक्सेप्ट किया, ताहिर हुसैन उसका काउंसिलर था, ताहिर हुसैन ने खुद एक्सेप्ट किया कि उमर खालिद है। आज पूरा बॉलीवुड स्वरा भास्कर जितने बड़े बड़े लेफ्टिस्ट है वो उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे हैं। ईद पर पोस्ट डाल रहे हैं कि उमर खालिद को एक्सेप्ट पकड़ लिया है पुलिस ने, उनके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे ईद पे। अरे क्या विकास दुबे के बच्चे नहीं थे क्या? विकास दुबे की एक्सेप्टेंस रखी ना हमने, पंडित था ना, हमने भी तो माना विकास दुबे गलत है, हमने राम रहीम की एक्सेप्टेंस रखी ना, तो तुम भी एक्सेप्ट करो ना। और अगर सच्चे इंडियन मुस्लिम्स है, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्यों नहीं आ रहे लव जिहाद के खिलाफ? वो क्यों नहीं बोल रहे लव जिहाद है? अगर उनको सच्ची था, अगर वो सच्चे हैं, अगर इंडियन मुस्लिम्स है, तो जब आतंकवादी हमले होते हैं पुलवामा के, तब क्यों नहीं पुतले जलाते वो पाकिस्तान के, जब आज फ्रांस के लिए जला रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस शासित देश में ही मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी प्रदर्शित देश में नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है मैम? कांग्रेस का वोट बैंक सिर्फ एक लिमिट है, वो इतना गिर जाते हैं। कांग्रेस के लीडर्स है जो मैम वहाँ पे कर्नाटक भोपाल साइड में जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, कि मतलब कि ये प्रॉफिट मोहम्मद को सपोर्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है, बट फ्रांस के खिलाफ धरने हो रहे हैं। कांग्रेस अपना वोट बैंक वहीं तक रखता है, उनको पता है कि उनको वोट वहीं से मिलेगा, और कांग्रेस इतना गिर जाता है वो भूल जाता है कि देश पहले है। फ्रांस का जो अपोजिशन है वो सपोर्ट कर रहा है प्रॉफिट उसको, मैक्रोन को, इमैनुअल मैक्रोन को फ्रांस का अपोजिशन सपोर्ट कर रहा है, साथ में खड़े होकर कह रहा है कि हम अपोजिशन है, लेकिन देश सबसे पहले है। हमारे देश का अपोजिशन क्या कर रहा है? हमारे देश के अपोजिशन ने तो नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट का हैशटैग चलवा दिया था, जिस हैशटैग पे 80% से ज़्यादा ट्वीट्स थे वो सऊदी अरेबिया यानी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज ईरान इराक के ट्वीट से। क्या प्रूफ कर दिया? उनको डेटा पता है क्या होता है? 2013 से पहले जितना अनएम्प्लॉयमेंट इस देश के अंदर था उतना उससे कम अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में है, लेकिन वो भूल गए 2008 में इस देश की जनसंख्या 110 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि यूसीसी और जो हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट आने वाले हैं वो ना आए। सीए इन्होंने पढ़ा नहीं, विरोध किया, फार्म बिल इन्होंने पढ़ा नहीं, विरोध किया। जो चीज़ें पढ़ते हैं, जो चीज़ होती है उसका विरोध नहीं करेंगे, लव जिहाद का वो नहीं करेंगे। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट कर लोगे तो हम भी न्यूट्रल ले लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।